नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आपको बताना चाहेंगे कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है घोसी विधानसभा का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हारी है। आपको बताएं, घोसी को लेकर के फिलहाल तमाम वीडियोस, तमाम चीजें की चर्चा हो चुकी है। कई चैनल पर बड़ी देर तक चर्चा हुई है, लेकिन हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि क्या घोसी का सच वही है जो लोग जान रहे हैं? क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी वहां जीती है या जिताई गई है? ऐसे कई प्रश्न हैं। क्या घोसी के इस चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण अलग कर लिए हैं? दोनों ने अपने नए प्लान बनाने शुरू किए हैं, नई योजनाओं पे काम। जी हां, बिल्कुल। आपको बता दें कि घोसी के बहाने भाजपा ने कईयों को लगाया ठिकाने। आपको बताते हैं कि घोसी विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि दारा सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से वहीं से जीते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करते हैं और भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाकर के घोषित कर देती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घोसी के चुनाव में दिखाने के लिए भले ही दिखाया हो कि कई फौज मंत्रियों की उतार दी हो और सारी चीजें हो रही थी, लेकिन सच्चाई से कुछ अलग है। आपको बताते चले, अब इसके लिए हमें जानने के लिए कुछ थोड़ा पीछे चलना होगा। आपको बताएं 2019 का वो समय जिस समय लोकसभा चुनाव के ठीक बाद घोसी में ओम प्रकाश राजभर, जो कि राजभरों के बड़े नेता कहलाते हैं, सुभाषपा के नेता, उन्होंने बड़ी बयानबाजी करना शुरू किया और सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। क्यों दिया? आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के कई स्टिंग ऑपरेशन हुए थे। उसमें यह आरोप लगा था कि सुभाष जो अपने ओम प्रकाश राजभर है, उनके मंत्रालय में पैसे की लेन देन हुई। उसके बाद में लगातार वो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए और अनावश्यक रूप से कई प्रकार के आरोप लगाने लगे। उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू किया, उनके कई पीएस पर लगाना शुरू किया और एक तरह से उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों बड़े ही सख्ते में आ गए थे। वो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे जिसको लेकर के जनता के बीच में गलत मैसेज जाने की संभावना थी। फिलहाल उस समय भी ओम प्रकाश राजभर को मनाने और सहलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन और योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयास किया था, लेकिन जिस प्रकार लगातार योगी आदित्यनाथ पर सीधे उन्हीं का नाम लेकर के हमलावर थे, उससे योगी आदित्यनाथ बहुत खफा थे। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने अनिल राजभर के रूप में जिस प्रकार राजभर वोटों के कार्ड के लिए खड़ा करना प्रारंभ किया था, इससे भी ओम प्रकाश राजभर नाराज थे। उनका मानना था कि वो राजभरों के सबसे बड़े नेता वही हैं, इसलिए उनको तरहीज दी जाए। इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने अनिल राजभर को बहाना शुरू किया था। फिलहाल ये मुद्दा जब ज्यादा बना और वो छोड़ करके चले गए जब भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अनिल राजभर को योगी आदित्यनाथ ने तैयार करना शुरू किया। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 31 अगस्त की बात है, योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर और प्रदेश संगठन के निर्देश पर अनिल राजभर जो कि राज्य की सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने विमुक्ति दिवस कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 84 ऐसी जातियां थी जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट के तहत उन जातियों को उन्होंने घोषित कर रखा था, चोर, डकैत और क्रिमिनल घोषित कर रखा था। उनको 1952 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह मुहिम जारी की और 31 अगस्त 1952 को उनको इससे मुक्ति मिली और उन जातियों को जिनको क्रिमिनल कास्ट कहा जाता था उससे मुक्ति मिली। इसको लेकर के एक बड़ी जातीय समूह का सम्मेलन अनिल राजभर ने 31 अगस्त को किया। आपको बताएं 31 अगस्त को अनिल राजभर को एक पूरे प्रदेश में जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं उनके एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसमें पूरी संगठन और सरकार दोनों साथ दे रहे हैं। अब आप बात करोगे कि अनिल राजभर को यहां पर इतना आगे बढ़ाया, उसका घोसी से क्या लेना देना। आपको बताएं कि घोसी में जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर को केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर पर ही पूरी तरह से निर्भरता प्रकट कर दी, वह एक बड़ा दांव था। आपको बताएं योगी आदित्यनाथ और संगठन दोनों चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर बाद में ये ना कहे कि भाजपा के नेताओं ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। और ऐसे वो सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, उन सभी को इस घोसी चुनाव के बाद ठिकाने लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जहां एक ओम प्रकाश राजभर बड़बोले बोलते थे, कहते थे सारे राजभर उनके साथ है, और सबसे अधिक जनसंख्या भी राजभरों की थी, एक डिसाइडिंग फैक्टर में वोट करते थे वो घोसी के अंदर। वहां पर घोसी की सीट पे हारने के बाद अब शायद बार्गेनिंग का वो स्तर नहीं होगा ओम प्रकाश राजभर का, और शायद वह जो ग्रेविटी है या वह जो उनकी गंभीरता है उस पर सवाल पहले भी लोग खड़े करते रहे हैं। वहीं पर संजय निषाद भी आए दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर पॉलिटिक्स में लेते रहते हैं। संजय निषाद को भी वहां पूरी तरह से कमान दी गई थी। आपको बताएं, दिखने में आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग लग रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कमान संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को दिया गया था, यानी उन पर छोड़ दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसकी एक प्रक्रिया है, वो हर चुनाव में अपने प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक
योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, तो वो अपना काम कर रही थी, वो अपने मंत्रियों को भेज रही थी और सारी चीजें। लेकिन सच्चाई ये थी कि पूरी तरह से कमान ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और दारा सिंह चौहान को देने के बाद वहां की जो लोकल वर्कर था या लोकल पदाधिकारी जो थे, उनमें इनको इसको लेकर बड़ा क्षोभ और रोष था। एक तरह से लोकल लोगों को लेकर के जिस प्रकार का क्षोभ था, उसका भी एक कारण है कि दल बदलू को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने संदेश दे दिया कि दल बदलू नेताओं को हम स्वीकार नहीं करेंगे, दागी नेताओं को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी चिंतन और मंथन करने पर मजबूर हो गई है। आपको बताएं, जब से घोसी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें और अगर प्रदेश की बात करें तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रसन्न है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत फेसबुक पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्वीट करते हुए देखा और काफी हद तक फेसबुक पर लिखते देखा कि पंडित दीनदयाल, जो कि इनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि दीनदयाल जी कहा करते थे कि बड़े नेता अगर कोई गलती करे तो कार्यकर्ता उसको सुधारे। फिलहाल मैं इस संदर्भ को बताना चाहूंगा कि ये एक बैठक के संदर्भ में दीनदयाल जी ने एक पुस्तक में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बड़े कार्यकर्ता बैठक में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे योजनाएं बनाते हैं जो व्यवहारिक नहीं है, उसको सुधारने का काम कार्यकर्ता कर सकता है। उन्होंने चुनाव में हराने के लिए नहीं कहा था। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घोसी विधानसभा सीट पर हारने के बाद वो इतने दुखी नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही सोशल मीडिया पे कोई उनकी बड़ी बयानबाजी आ रही है और ना ही वो एक दूसरे पे लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि घोसी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तगड़े से हार रही है। उसके दो कारण थे। उसके बाद भी इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद भी ना तो प्रदेश संगठन ने कोई बहुत हलचल मचाई और ना ही सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कुछ और इनपुट से कोई प्लानिंग चेंज करने की बात करी। इसका सीधा मतलब था कि सरकार और संगठन दोनों पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान और संजय निषाद जैसे बड़बोले नेताओं को उनकी हद में रहने के लिए ये सीट हारने को तैयार थे। आपको बताएं, घोसी विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब ऊपर तक चिंतन और मंथन करने लगी है। आपको बताएं, अति पिछड़ों की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सतर्क रहती है। आपको बताएं, अति पिछड़ों को लेकर के रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जो संसद का विशेष सत्र है उसमें लागू कर सकती है। यह एक तरह से बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा। फिलहाल अति पिछड़ों की जो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने से भाजपा को कितना लाभ होगा नहीं होगा यह तो नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोसी में लिटमस टेस्ट भी अपना कर लिया और कार्यकर्ताओं के व्यूज को भी जाना और अपने कार्य, और उनको ये लगा कि नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। आपको बताएं, इससे पहले विजय राजभर को चुनाव लड़ाया गया था और वह चुनाव जीते थे। विजय राजभर जो कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं और एक सब्जी की दुकान लगाते थे उनके पिता, और वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे और बड़ी ही हैट्रिक जीत करके वो आए थे, बड़ी ही बुलंद जीते थे। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने घोसी चुनाव के बाद तगड़ी मंथन करना शुरू कर दिया है और प्रदेश की नब्ज भी टटोलनी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर के अति पिछड़ों, दलितों और जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क हो चुकी है और घोसी चुनाव के बाद जो डर रही थी अपने जिलों में परिवर्तन करने को लेकर के, अब जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी 15 से 20 जिलाध्यक्षों को चेंज करने की बात, पहले वो कह रही थी कि हम 50 से 60 चेंज करेंगे, फिर करते करते आ गई कि नहीं, अपने जिलाध्यक्षों में जो परिवर्तन करेंगे वो 15 से 20 करेंगे, 35 करेंगे। अब उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब लगभग 40 सीटों पर परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सूत्र ये बताते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फोकस कर रही है। घोसी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक जिलाध्यक्षों का परिवर्तन पश्चिम क्षेत्र में करने की बात आ रही है। वहीं पर अवध क्षेत्र में 5 से 6 जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। यह भी खबरें आ रही हैं कि जो 2 साल जिलाध्यक्ष रह चुके हैं उनको भी बदला जाएगा। अधिकतर डिस्प्यूटेड जिलाध्यक्षों को चेंज किया जाएगा और कई जगह समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि हर मंडल में 1 या मैक्सिमम 2 लोगों को ही चेंज किया जाएगा। ऐसे में अवध क्षेत्र में सिर्फ 7 लोगों के ही परिवर्तन की चर्चाएं आ रही हैं। फिलहाल इस घोसी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत से उनके जो प्रेशर पॉलिटिक्स, यानी जिनकी अहमियत और हैसियत नहीं थी, ऐसे लोगों को किनारे करने का काम किया ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। फिलहाल वो इनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपने नियंत्रण में रखती है। ऐसा किया क्यों, यह भी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। क्योंकि इस चुनाव के हारने और जीतने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत
जीतती तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था, सिर्फ एक सीट का इजाफा होता और सरकार पे कोई प्रभाव ना होता। हार जाती तो भी कोई प्रभाव ना होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अपनी सीट थी और समाजवादी पार्टी वहां जीती थी। फिर समाजवादी पार्टी जीत गई तो ना तो विपक्ष को कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ और ना ही सत्ता पक्ष को कोई हानि हुई, ना सरकार गई और ना सरकार को कोई संकट है। इसको लेकर के ये खेल खेलना भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। जितने लोग ये कह रहे हैं कि घोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का हारना उसके लिए एक सेटबैक है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी से पहले एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक पद प्रति सराहनी, एक कदम पीछे हटा करके फिर युद्ध में बड़ी मजबूती से जाना, शायद ये उसी का परिणाम है। फिलहाल इतना कहना जरूर चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने घोसी के बहाने कईयों को ठिकाने लगा दिया। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो अपने को सूरमा कहते थे, उनके कहने का मतलब ये था कि वो जाते हैं तो ये होता और वैसा होता, और लगातार शिवपाल सिंह यादव ये ऐसी बातें कर भी रहे हैं। आपको बता दें केशव मौर्य पे वो ये भी कहते हैं कि वो जहां जाते हैं चुनाव हार जाते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की शाख दांव पर लगी थी और वो वहां पर समाप्त हुए। बहुत से ऐसे नेता जो अपनी अपनी जातियों की सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं, वहां भी उनकी पोल खुल गई। कुल मिलाकर के घोसी के बहाने सरकार संगठन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने संतुलन बनाया और बड़बोले नेताओं को सीमा में रहने के लिए बाध्य कर दिया। जी हां, ऐसे ही बहुत से इश्यूज हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे समसामयिक विषयों पर। आप देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। वंदे मातरम।